तो करिश्मा मैडम, आप अपनी बैंड बजवाने के लिए तैयार हैं कि नहीं? मेरी बैंड? किस खुशी में? चोरी के इल्जाम की खुशी में। दादी जी देखिए ना, आपके पोते की बहू को ये लोग चोर कह रहे हैं। जरा एक एक लगाकर इनका मुंह बंद कीजिए। और स्पेशली इस नौकरानी का कुछ ज्यादा ही बोलने लगी है ये। ठहर, मैं करूं ठीक से। इंस्पेक्टर साहब, यही वो चोरनी है जिसने मुझ बेचारी का सारा स्त्रीधन लूट लिया। अरे हमारी सास के दिए हुए गहने थे, सारे के सारे चोर लिए इस चोरी ने। इसे गिरफ्तार करो अभी। क्या भी मारे को ये चोरी नहीं चाहिए। अच्छा संतोष, दादी ये आप क्या बोल रही हैं? अरे आपने तो मुझे गहने दिए थे, वो भी सबके सामने। मैंने कब दिए? देव सुन रही है तू? कहीं क्या रही है छोरी? थारे को पता है कहीं? दादी साहब देकर तो नहीं भूल गई? अरे इतनी भी बुढ़ी ना हुई मैं अभी कि अपने करोड़ों के गहने थारे को देख के ऐसी भूल जाऊंगी। इंस्पेक्टर साहब, बस एक ही तरीका है अब। इसे चोरनी के सामान की तलाशी लो। दूध को दूध और पानी को पानी हो जावेगो। सावित्री, करिश्मा का सामान लेकर आओ। जी हुकुम। क्या हो रहा है ये सब? ये गहने आपके? अरे हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये तो सारा की सारा मारा गहना है। अरे मैंने तो तिजोरी में रखे थे, पता नहीं कब ये चोटी चोर के ले गई इनको। सटी बुढ़िया मेरे साथ गेम खेलेगी? नहीं करिश्मा मैडम, ऐसा पाप कर मत बैठिएगा करिश्मा मैडम। दादी सा के सामने उनकी ढाल हमेशा खड़ी मिलेगी। इस ढाल की तो मैं अभी बैंड बजाती हूँ। हम जानते हैं कि तुम्हें हमारे थप्पड़ से शिकायतें हैं, पर तुम काम ही ऐसा करती हो करिश्मा कि हमें मजबूर होकर अपने हाथ गंदे करने पड़ते हैं। और आज का ये तोहफा तुम्हारी गंदी सोच के लिए था। तुमने सोचा भी कैसे कि तुम हमारी सासू माँ की अच्छाई का फायदा उठाओगी? अब तू कहीं खड़ी खड़ी देख रही है? इस सूर्पणखा से अपना हिसाब चूकता कर। यो थप्पड़ मारे बाबू सने झूठे केस में फंसाने के लिए, उनकी पहचान, उनका अभिमान छीनने के लिए। आपने सिर्फ हमारे बाबू साने परेशान नहीं किया है करिश्मा मैडम, आपने तो उस बूढ़ी अम्मा ने भी बहुत चोटें पहुंचाई हैं। शर्म ना आवे है कि आपको? इंस्पेक्टर साहब, ये नौकरानी पागल हो गई है। इनफैक्ट ये सब के सब पागल हो चुके हैं। जो मन में आ रहा है बोले जा रही है। मैडम नौकरानी, शायद आपको पता नहीं है कि इल्जाम लगाने के लिए सबूत भी चाहिए होते हैं।
वो एक्सीडेंट मेरा ही प्लान था। मेरी ही वजह से उस बुड्ढे का लाइसेंस जब्त हुआ और मेरी ही वजह से उस बुड्ढे की ये हालत है। उसकी नौकरी, उसका लाइसेंस, उसका स्वाभिमान, उसके काम करने का अधिकार, रीढ़ की हड्डी ही तोड़ दी मैंने उस बुड्ढे की। गाड़ी का ब्रेक मैंने ही रिलीज किया था। हाय मेरा राम जी। वो एक्सीडेंट मेरा ही प्लान था। मेरी ही वजह से उस बुड्ढे का लाइसेंस जब्त हुआ और मेरी ही वजह से उस बुड्ढे की ये हालत है। मिल गया सबूत करिश्मा मैडम? देवांश जी, मिस्टर सोलंकी पर लगे सारे चार्जेस हटाने के लिए कन्फेशन वीडियो के साथ साथ ये सीसीटीवी फुटेज काफी है। इनफैक्ट हम चार्जेस हटाने की प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं। बाबू साहब, सर उठा के। ये लीजिए हनुमान जी आपका ड्राइविंग लाइसेंस। अब आप पहले की तरह आराम से गाड़ी चला सकते हैं। हमारी वजह से जो भी आपको तकलीफ हुई उसके लिए हम माफी चाहते हैं। और आप सब लोग अब बेफिक्र रहिए, क्योंकि अब करिश्मा शेखावत के ऊपर एक नहीं कई केसेस होंगे। शशिकला जी, ले चलिए इन्हें। यो, मेरे खिलाफ साजिश रचने की तुम्हारी औकात कैसे हुई? औकात की बात कर रहे तू करिश्मा रानी, तो भूलना मत, जिस चौहान नाम के ताज को पहनने के लिए तू तरस रही है ना, वो ताज पहले से ही हमारे सर पर सजा हुआ है। अरे हमेशा तूने मारे को अपने से कम समझा, मारे कंधे पर बंदूक रख के चलाई, और जब भी पासा उल्टा पड़ा तो मारे को ही फंसा दिया। अब आगे की कहानी सुन। जब माजी साहब, देव और वो नौकरानी मारे से मदद मांगने के लिए आए ना, तो उन्होंने मारे पर नौकरानी की तरह हुक्म ना झाड़ा, उल्टा मारे को बराबर का मान दिया। इसीलिए मैंने थारे से नजदीकियां बढ़ाई और अब थारी पोल पट्टी खोल दी। और सच कहूं थारे को करिश्मा रानी, आज जब मैं पहली बार अपने परिवार के साथ खड़ी हुई ना, तब राम कसम बहुत आनंद मिला हमारे को। आनंद तो मैं अब तुम्हें दिलवाऊंगी सारिका सिंह चौहान। चल जा जा। गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें।